Assalamu alaikum. My name is Suhaib Ahmed and I am working as product presenter in Mecca International. Today in this video we will discuss the ME trial, which is basically the effect of empagliflozin in acute myocardial infarction. जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था एमी ट्रायल का वो ये था कि एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट चेक करना ऐसे पेशेंट में जिनमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक हुआ हुआ है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक एक रिस्क फैक्टर है जो कि पेशेंट को फर्दर ज़िंदगी में हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की तरफ ले जाता है। तो चूँकि एम्पर रिड्यूस ट्रायल ने ये शो किया कि ऐसे पेशेंट जिनमें हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है उनमें एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट से मोर्टेलिटी यानी कि डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क में काफ़ी हद तक कमी आती है। सो एमी ट्रायल को इसलिए किया गया ताकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट में इसको यूज़ करवाया जाए एम्पाग्लिफोजिन को, और देखा जाए कि फ़र्दर जो पेशेंट हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं उसमें कितनी कमी आती है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये ट्रायल एमी ट्रायल 11 मई 2017 से लेकर 3 मई 2022 तक किया गया। बेसिकली जो ऑब्ज़र्वेशन पीरियड था यानी कि वो पीरियड जिसके दौरान जो पेशेंट था उसको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा गया वो 26 वीक था, यानी कि स्टडी 26 वीक पर मुश्तमिल थी। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 3 साल तकरीबन इसलिए है, 5 साल कि 11 मई 2017 को पहला पेशेंट इस स्टडी के अंदर आया, फर्स्ट ऑब्ज़र्वेशन के अंदर आया फर्स्ट पेशेंट, और 3 मई 2022 को लास्ट पेशेंट ऑब्ज़र्वेशन के अंदर था जिसने 26 हफ्ते मुकम्मल किए। तो हर पेशेंट को शुरू से लेकर एंड तक 26 वीक्स के लिए अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा गया। ये एक मल्टी सेंटर ट्रायल था जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट साइट्स के ऊपर किया गया। डबल ब्लाइंड रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। डबल ब्लाइंड मतलब कि इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो डॉक्टर था और जो ऑब्जर्वेंट था यानी कि जो पेशेंट था, उन दोनों को नहीं पता था कि वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वेदर वो प्लेसिबो ले रहे हैं या वो एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और रैंडोमाइज्ड ट्रायल मतलब कि जो पेशेंट इस स्टडी के अंदर लिए गए उनको रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। जो नंबर ऑफ़ पेशेंट लिए गए इस ट्रायल के अंदर वो थे 476। उनको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को दी गई एम्पाग्लिफोजिन 10 मिलीग्राम, उस ग्रुप के अंदर जो पेशेंट थे उनकी तादाद थी 237। दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो एडमिनिस्टर की गई और उस ग्रुप में जो पेशेंट थे उनकी तादाद थी 239, मतलब हाफ नियरली डिवाइड कर दिए गए। अगर इस ट्रायल के इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात करें तो इस ट्रायल में तमाम पेशेंट एडल्ट थे जिनकी जो एज थी वो बिटवीन 18 टू 80 ईयर्स थी। तमाम के तमाम पेशेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक के पेशेंट थे, और इन तमाम पेशेंट्स में एंटी प्रो बीएनपी और ट्रोपोनिन टी लेवल एलिवेटेड थे। एंटी प्रो बीएनपी बेसिकली एक हार्मोन है, इसी तरह ट्रोपोनिन टी भी, ये बेसिकली मार्कर हैं, इनको मेजर किया जाता है और ये शो करते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो कितनी सवेरिटी का है। तो इनके जितने लेवल ज़्यादा होंगे बॉडी में तो वो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को डिनोट करते हैं। सो एलिवेटेड लेवल्स के साथ थे पेशेंट। अगर हम आउटकम्स की यानी कि जो बुनियादी मकासद थे जिनको स्टडी करने के लिए ये ट्रायल किया गया उनकी बात करें तो उसमें जो हमारे पास प्राइमरी आउटकम था वो था कि ये चेक करना कि आफ्टर अ लार्ज हार्ट अटैक लार्ज एमआई एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट एंटी प्रो बीएनपी लेवल में कितनी कमी लेके आता है। और जो सेकेंडरी आउटकम्स थे उनमें ये देखना था कि जो इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर हैं जैसा कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आती है इन इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स में। रिज़ल्ट्स की तरफ अगर हम आएँ तो जो ट्रीटमेंट रही एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट विद एम्पाग्लिफोजिन ये काफ़ी बेनिफिशियल रही पेशेंट में, और सिग्निफिकेंटली ना सिर्फ एंटी प्रो बीएनपी लेवल रिड्यूस हुए पेशेंट के अंदर बल्कि जो अदर इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स थे जैसा कि इजेक्शन फ्रैक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आई, इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स थे उनके अंदर भी जैसे कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो तमाम के तमाम इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई विद द यूज़ ऑफ एम्पाग्लिफोजिन। सो एमी ट्रायल का आउटकम हमें ये बताता है कि एम्पाग्लिफोजिन ट्रीटमेंट को अगर इनिशिएट किया जाए पेशेंट में आफ्टर आ लार्ज एमआई हार्ट अटैक
विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर, हार्ट अटैक होने के 72 घंटे के अंदर अंदर। तो ये ना सिर्फ एंटी प्रो बीएनपी के लेवल को कम करता है, बल्कि जो अदर इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, जो चेंजेस आ रही हैं हार्ट के अंदर, उनको भी इम्प्रूव करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एमी ट्रायल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।